Ali Bukhari साहब, your view on the whole situation, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तला भाई आपका। देखिए तला भाई, सिचुएशन तो ऑब्वियसली बड़ी क्रूशल है। रीजन बीइंग के 900 किलोमीटर्स प्लस हमारा जो है वो बॉर्डर है ईरान के साथ। और कोई वे आउट प्लान हमारे पास नहीं है। अपने लोगों की जिंदगी का गुजारने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। IPPs का दुनिया में आपने जहाँ इतनी बातें अपने प्रो में बताई ना, उसमें ये ऐड कर लूँ आपकी बात के अंदर ही, ये जो IPPs का एग्रीमेंट है, दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर है। ऑन द अदर साइड हमारा ऑयल तो अगर हम लेना चाहें या हम चाहते हो कि हम सस्ता लें तो हम तो ईरान से बाय रोड भी ले सकते हैं। शिपिंग के बगैर भी आ सकता है सारी चीजें। मोर ऑफ इट आपका तो जहाज आज तक रुका ही नहीं अपना हरबस के अंदर, बल्कि एक मिनिस्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, फेडरल मिनिस्टर साहब, एक प्रोग्राम में, तो वो कह रहे थे 40-50 पाकिस्तान का फ्लैग लगा कर आए, जिनमें से 2 हमारे पास आए, 18 हमने अपने दोस्तों को आगे भेज दिए। सो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ लेवी सबसे ज्यादा लगाई गई। आपके साथ इंडिया में आपने इतनी बड़ी उनकी क्राइसिस की बात की, लेकिन उन्होंने 13 रुपए पेट्रोल महंगा किया आफ्टर वॉर स्टार्ट होने के बाद। अब बांग्लादेश के अंदर 18 रुपए जो है पेट्रोल महंगा हुआ। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर दुगना हो गया पेट्रोल, और कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई पता नहीं है कि कल आप 1000 रुपया कर देंगे, 500 रुपया कर देंगे, कैसे चलाएंगे मुल्क को? ये तो बता देना। माना कि यार आप चोरी से बैठ के आके जैसे तैसे भी है, मांगी तांगी की सीटें इधर की उधर, फॉर्म 47 के बैठे तो हुए ना 2 सालों से। तो व्हाट इज देयर मैकेनिज्म, व्हाट इज देयर प्लान फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? मैं तो ये पूछता हूँ ना एज अ पाकिस्तानी, मैं नहीं देख रहा हूँ कि ये जंग जो है हमारी कोई तला भाई बहुत जल्दी ईरान की और अमेरिका की सेटलमेंट हो जाएगी और खत्म हो जाएगी ये चीज। रीजन बीइंग कि अमेरिका को भी फर्स्ट टाइम जो है वो लोहे के चने चबाने पड़े। हमने इराक वॉर देखी, हमने लीबिया के हालात देखे, हमने शाम के देखे, हमने फलस्तीन के देखे, हमने लेबनान के देखे। सारी की सारी वॉर जितनी हुई है उसके अंदर से अमेरिकन को जो एज रहा हमेशा ये रहा कि अंदरूने मुल्क जो है ना उनके अंदर से बगावत हुई, उसके अंदर से लोग उठे, वहां से फौज तोड़ी गई, वहां से जनरल मैनेज किए गए और चीजें चलाई गई आगे। बट ऑन द अदर साइड ईरान, तो मैं उसने देख रहा था एक फीचर कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा फ्लाइट्स लोगों को लेके वापस अपने मुल्क गई है, कि जो कहते थे जंग में हमने वापस अपने मुल्क में जाना है। और पास ट्रैक रिकॉर्ड तो सबने 6000 साल का सुना है, देखा है, लेकिन मैं तो रिसेंट देख रहा था कि आफ्टर इनकलाब जो है 8-8 साल जंगें लड़ी हैं, तो जंगें उनके लिए तो वो तो यूज्ड टू है इसके लिए। ये बताएं कि क्या चाइना अमेरिका को कंट्रोल कर पाएगा? परसों ट्रंप बीजिंग में होंगे बुखारी साहब। देखिए ट्रंप का ये तीसरा इनफैक्ट दौरा जा रहा है, 2 दफा कैंसिल हो चुका है। आपको पता है प्रेसिडेंट शी का जो अमेरिका में व्हाइट हाउस जाना था, उन्होंने उसके ऊपर इनकार किया क्योंकि उससे पहले ल्यूएनसी का हाल वो देख चुके थे, तो उन्होंने कहा था कि हम डिस्ग्रेस होने किसी की तरफ नहीं जाते हैं। सेकेंडली जब ट्रंप आना चाहा तो उस टाइम भी उन्होंने दौरा कैंसिल किया कि जी अभी आप दौरे के लिए आ रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली वॉर के ऊपर आएगा। देखिए तला भाई, हर मुल्क की ना अपनी सर्कमस्टांसेस होते हैं, अपने मामलात होते हैं, उनको लेके चलना पड़ता है, उनको लेके आगे बढ़ना पड़ता है। हमारे मुल्क में तो वाहिद हमारा मुल्क है जिसको इंटरनेशनली चीजों में घुस जाता है। हमारी असेंबली को नहीं पता होता, कभी हम बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हैं किसी को पता नहीं, कभी हम जो है डिफेंस मैटर करके आ जाते हैं, एग्रीमेंट करके आ जाते हैं सऊदी के साथ, किसी को पता नहीं हमने क्या किया है। हमें कोई पता नहीं कि हमारा जो इंटरनेशनली हम किस साइड पे खड़े हैं। सपोज अभी यूरोप की बात हुई थी, देखिए यूरोप का फैक्ट जो पड़ा है वो इस वॉर को तो पड़ा ही पड़ा ना, इससे पहले यूक्रेन वॉर का बहुत ज्यादा पड़ चुका है। गैस और बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको ऑलरेडी गैस के ऊपर, और नेटो ने इनकार किया अमेरिका को, तो मामूली बात तो नहीं है। तो इस तरह का जंग में जब आपको मार पड़ना शुरू हो जाए, जब आपके 1.5 अरब डॉलर के एक रडार सिस्टम जो है वो उड़ जाए, बिल्कुल ठीक है। उनको भी डोनाल्ड ट्रंप को एक और जगह पे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब उन्होंने आज ट्विटर पे जाके, एक्स पे जाके अपनी प्रेस सेक्रेटरी को बच्चे की पैदाइश मुबारकबाद दी, तो सब ने उनको मिनाब की 170-80 बच्चियां याद दिला दी जो उनकी हुकूमत ने AI इस्तेमाल करते हुए गलत टारगेट को निशाना बना के शहीद करने का एतराफ़ भी किया था। मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है, हम ये मानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ का हाल बहुत बुरा है, मुसलमानों को तंग किया जाता है। जितना बुरा हाल अक़लियतों का भारत में है पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारत के मुआशी हालात कुछ बेहतर हैं। 91 के अंदर उन्होंने IMF से लोन लिया था, फिर कभी लेना नहीं पड़ा। हम ये जानते हैं भारत की मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, एग्रीकल्चर हो, हम जानते हैं कि इकोनॉमिकली उनकी पॉलिसीज़ हमसे बेहतर रही हैं। हमने कभी अपने लीडरान को मेड इन पाकिस्तान गाड़ी को प्रमोट करते हुए नहीं देखा। उनके लीडरान तो कई दिहाइयों तक मेड इन इंडिया गाड़ी में ही चलते रहे। हम सैडली आज तक कोई 100% पाकिस्तानी गाड़ी नहीं बना पाए हैं। खैर, खबर यह है कि मोदी ने अपनी इतनी बड़ी आबादी को 7 पॉइंट एजेंडा दिया है मुआशी हालात
हालात से निपटने के लिए। वो कहते हैं कि वर्क एट होम कीजिए, सोना ना खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल कम यूज़ कीजिए, फर्टिलाइज़र की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए और बाहर ट्रैवल ना कीजिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, जिसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। और मैं इस दफ़ा अली बुखारी साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपसे शुरू करूँगा। आपको कोई प्लान नज़र आ रहा है या सिर्फ PDL, पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, गैस पे टैक्स लगा दो, बिजली महंगी कर दो, आवाम फेस करेगी और क्या होगा? देखिए तला भाई, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने बात कही कि हर मुल्क ने, खाली इंडिया ने नहीं, आप बांग्लादेश को उठाएं, उन्होंने भी प्लान दिया। बाकी सब मुल्क जितने भी हैं उन्होंने अपने लोगों को प्लान दिए, क्योंकि गवर्नमेंट होती है ना अवाम के लिए होती है, अवाम को सहूलियात देने के लिए होती है, ना कि अपना प्रोटोकॉल और अपनी आपको एंजॉय करने के लिए होती है। अब इशू ये आ गया कि हमने अपना प्लान क्या दिया। मैं आपसे अगर थोड़ा सा जल्दी वाइड अप कर दूं अपनी गुफ्तगू को, तो हमारे पास अर्निंग का जरिया क्या है? हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास बिजली है और हमारे पास गैस है। ये वो यूटिलिटी चीजें हैं जिनके ऊपर हम टैक्स लगा के मुल्क चला रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर मुझे बता दें पिछले 2 सालों में कौन सी इंडस्ट्री लगी है, 4 सालों में बता दें। जबकि मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि जी 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको कह रहा हूँ कि जी 45 मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के चली गई हैं। नाउ द थिंग इज के प्लान क्या है कि दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल महंगा कर दिया। दिस इज नॉट अ प्लान। आपने बताना है कि जी आपने 3 दिन छुट्टियां दे दी, ओके फाइन जी। आपने कहा 3 दिन काम नहीं करेंगे, वर्क एट होम करें। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे लेकर जाएंगे, आपके अपने फ्यूल रिजर्व कैसे रखेंगे, आप आगे IPPs के ऊपर मुझे बता दें एक प्लान के यार IPPs नहीं भी चल रही। दुनिया का वाहिद मुल्क है, $80,000 हमने उठा के दे दिए यार, $80 लाख जो है उठा के हमने दे दिए उनको। मतलब उसको क्या रिव्यू करेंगे हम? सबसे पहले तो ये है। अच्छा, हमारा हाइड्रोस के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको हम कैसे लेके जाएंगे? द थिंग इज कि आप सोलर लगा रहे हैं, सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। सो मैं तो हैरान हूं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द पीपल जो है वो कहां पर है, मुझे तो नहीं नजर आई। अगर कोई मुझे एक आ गई नजर तो बता दीजिएगा। अभी गंदम की कटाई हो चुकी है, गंदम का जो है वो आप देख लें कि पंजाब से शुरू हो के अब KP के टॉप पे चले गए, क्योंकि सिंध में गंदम की कटाई पहले होती है, फिर साउथ पंजाब में होती है क्योंकि वहां गंदम पहले पकती है, उसके बाद आगे चलते जाते हैं सेंट्रल पंजाब, देन हमारा पुठवार आ जाता है। अब पुठवार से आप देखें KP के अंदर भी ऊपर जो मनसेरा बेल्ट है जो पहाड़ वाली साइड पे आती है, क्योंकि वहां गंदम लेट तैयार होती है, आपकी सारी उस साइड चली गई। गंदम की अभी भी आप देख लें, आप मिल्स वालों से बात करें वो रो रहे हैं, उनको कोटा का कोई पता नहीं है, रेट्स का कोई पता नहीं है, स्टोरेज का कोई पता नहीं है। आगे से पता चल रहा है जी मई का महीना चल रहा है, जून जुलाई में बारिशें हो रही है, 22% ज्यादा बारिश होगी। उसके ऊपर हमारा क्या प्लान है, क्या चीजें हैं? मुझे तो कुछ प्लान नजर नहीं आ रहा। और अनफॉर्चुनेटली कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी एक मिनिस्टर ने बैठ के किसी एक जो रीजनेबल या जिसको हम कहते हैं स्पोक्स पर्सन है, आगे कोई बता देता है कि जी ये प्लान है, तो आज हम भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी इस प्लान में ये ऐड करें, इस प्लान में ये चीज गलत है, इस चीज में ये सही है, जैसे कि हमने मोदी को डिस्कस किया। लेकिन ऐसी चीज तो अभी तक आई कोई नहीं है। ये अभी आप देख लें न्यूज में चल रही है कि जो 20% जो है वो लेवी बढ़ जाएगी। यार बात यह है कि इतना तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब प्राइस राइज करेगी इंटरनेशनली तो आपके पेट्रोल भी महंगा होगा, लेकिन जब नीचे जाएगी तो फिर नीचे भी जाएगी ना। और दूसरा आप कहते हैं हर चीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ होगी पेट्रोल की, तो भाई फिर एक काम और कर दो, जो उजरत है, जो लेबर है, जो दिहाड़ादार बंदा है, जो मजदूर है, उसकी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मजदूरी कर दें। राइट सर।